A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people, and to the still larger cause of humanity. 15 अगस्त 1947 भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी तो मिली, लेकिन बंटवारे की कीमत चुकाकर। देश आज़ाद तो हुआ, मगर लाखों की जान गंवाकर। एक तरफ यहाँ हमारे देश को आज़ादी मिल रही थी, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश को दो हिस्सों में भी बांटा जा रहा था। अंग्रेज़ भारत छोड़ना नहीं चाहते थे, मगर हमारे देश के वीरों ने जब उन्हें खदेड़ा तो उन्होंने हमारे देश के ख़िलाफ़ रची एक साजिश, एक राजनीति। वो राजनीति थी भारत के बंटवारे की। देश का बंटवारा हुआ, देश में दंगे हुए और देश के लोगों के कत्ल किए गए। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा भारत की 2% आबादी में 90% कुर्बानियाँ देने वाले पंजाब के सिखों पर। अंग्रेज़ों की कूटनीति व फूटनीति वाली राजनीति और कांग्रेस के गैर जिम्मेदाराना भूमिका ने रंगले पंजाब को दो हिस्सों में बांट दिया, चढ़ता पंजाब और लहंदा पंजाब। 1947 के बंटवारे के दरमियान पंजाब के लोगों ने हैवानियत की ऐसी घटनाएं देखीं कि पंजाबियत इससे पहले कभी भी इतने बड़े पैमाने पर बर्बाद और शर्मसार नहीं हुई। लाखों मजलूमों के कत्ल, बलात्कार, अपहरण, लूटपाट, विश्वासघात, जबरी धर्मांतरण। हैवानियत का वो कौन सा ऐसा रूप था जिसको पंजाब के लोगों ने अपने जिस्म पर नहीं सहा। पंजाब के अल्पसंख्यकों का भी क्या दोष था कि वे रेड क्लिफ लाइन की उस दिशा में मौजूद थे जहां उन्हें नहीं होना चाहिए। इन सभी जगहों पर उनका नस्ली सफाया किया गया। नतीजे दहलाने वाले थे। पश्चिमी पंजाब में हिंदू सिखों की गिनती 30% से कम होकर 1% रह गई। 5 से 7 लाख लोग पंजाब के दोनों तरफ मारे गए। 80 लाख लोगों को 90 दिन के अंदर घर बार छोड़कर भागना पड़ा। आज़ाद भारत का बंटवारा कुछ ऐसा सिला था पंजाब के लोगों के लिए जैसे उनके किए गए अच्छे कर्मों का उन्हें बुरा नतीजा मिल रहा हो, क्योंकि भारत की आज़ादी में पंजाब के हज़ारों सिखों ने अपनी कुर्बानियां हंसते हंसते दी थी। पश्चिमी पंजाब से आने वाली ट्रेनों में जिस तरह से सिखों के नरसंहार किए गए, उनसे पंजाब के लोगों को कभी ना सूखने वाले नासूर मिले। अपने घर बार छोड़कर कितने ही सिखों को अपनों से दूर होना पड़ा। कोई आज भी वहाँ कैद होकर रह गया तो कोई अपनों के मिलने की राह में आज भी उम्मीद लगाए बैठा है। कभी बुलाया नहीं जा सकता वो दौर जब अपनी ही बहन, बेटियों और औरतों को उन हवानों से बचाने के लिए अपने ही हाथ खून से रंगने पड़े। 14 अगस्त 1947 को हुए बंटवारों का दर्द वे ही बेहतर जानते हैं जिन्होंने इस बंटवारे का दुख खुद सहा है। ना कभी उन कुर्बानियों को वतन ने सराहा, ना उनके परिवारों को इंसाफ मिला, पर कहते हैं ना कि कर्मों का फल मिलता ज़रूर है। 1947 के विभाजन में शहीद हुए लोगों को मिला सम्मान जब 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को घोषित किया विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। अब से हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाएगा। जो लोग विभाजन के समय अमानवीय हालात से गुजरे, जिन्होंने अत्याचार सहे, जिन्हें सम्मान के साथ अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हुआ, उन लोगों का हमारी स्मृतियों में जीवित रहना भी उतना ही जरूरी है।
आजादी के 75वें दिवस स्वतंत्रता के दिवस पर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का तय होना ऐसे लोगों को हर भारतवासी की तरफ से आदर पूर्वक श्रद्धांजलि है।